Assalamu alaikum students. Today our topic is exercise number 1.6. Then come to question number 1. Question number 1 is that use matrices if possible to solve the following systems of linear equations by the matrix inverse method and the grammar rule. You are given some questions and you have to solve them by two methods. Number 1 the matrix inverse method and the grammar rule. ठीक है, सबसे पहले हम उसको मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से देखेंगे, फिर ग्रामर रूल देखेंगे। दोनों ही हम सॉल्यूशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता किसी एक के लिए तो आप कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं। अगर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप ग्रामर रूल लगाएं या फिर मैट्रिक्स इन्वर्स, देन यू आर रिस्ट्रिक्टेड एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम दिस मेथड, फ्रॉम दैट मेथड। ओके, अब हमारे पास है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। सबसे पहले हम इन्वर्स मेथड देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास इस तरह से है कि दो इक्वेशंस गिवन हैं, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। अब सबसे पहले आपका काम ये है कि आपने इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आपने जो है वो एक मैट्रिक्स जो है वो बनाना है। मैट्रिक्स बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो दोनों इक्वेशंस में x और y के कोफिशिएंट्स हैं इनके ज़रिए आपने एक मैट्रिक्स बना लेना है। ठीक है, उसको आप ने जो है वो नेम दे देना है एज ए। कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बना लिया 2 माइनस 2 3 2। ये हमारे पास कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बन गया और इसे आपने ए का नेम देना है हमेशा ही इस तरह के क्वेश्चन में। उसके बाद आपने x लेना है और x को आपने लिखना है इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ये एक्स वाई वो वेरिएबल हैं जो इन इक्वेशंस में इन्वॉल्व हैं। दोनों इक्वेशंस में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इन्वॉल्व है, तो इस वजह से हमने इसको लिखा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ओवर वाई। इसी तरह से हमारे पास b को हम नेम देंगे, ये जो इक्वेशंस के दूसरी साइड पर जो नंबर्स जो कांस्टेंट होंगे उनको हम b का नाम लिखेंगे और कॉलम की फॉर्म में हम मैट्रिक्स बनाएंगे। दोबारा बता देती हूँ कि कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाएंगे a के नाम से, वेरिएबल का मैट्रिक्स बनाएंगे x के नाम से जिसमें वेरिएबल्स मेंशन होंगे। व्हाटएवर यहाँ पर जो भी है lm है तो हम lm लिख देंगे, zn है तो zn लिख देंगे और इस तरह से b मैट्रिक्स जो इक्वेशंस की दूसरी साइड पर जो नंबर्स हैं वो आपके पास b मैट्रिक्स में होंगे। ओके, अब अब ये सिस्टम जो है ना, ये मैट्रिक्स का सिस्टम, ये सिस्टम यही इक्वेशन बनाता है। कैसे बनाएगा, जब आप इस तरह से उसे लिखेंगे कि a इंटू एक्स, मतलब दिस मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी। जब आप इस तरह से इनको एडजस्ट करेंगी तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो यही होगा। इक्वेशंस ही बन जाएंगे आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद। हमने उसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म से हम इक्वेशन फॉर्म में जा सकते हैं, इक्वेशन फॉर्म से हम मैट्रिक्स फॉर्म की तरफ आ सकते हैं। अब हमने लिखा ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ये एग्जैक्टली यही सोल्यूशन है। तो अब हमें चाहिए x, मतलब इसका सोल्यूशन चाहिए, x और y वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो x हमने यहीं रहने दिया, a दूसरी साइड पर ले गए। अब a जब दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होकर जाएगा, इन्वर्स होकर जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके इन्वर्स होकर जाएगा, या फिर न्यू कर लें कि डिवाइड हो जाएगा उधर जाके। तो ये बन गया x इज इक्वल टू 1/a इंटू बी। 1/a को हम लिख सकते हैं a इन्वर्स। तो ये हमारे पास x किसके इक्वल आ गया, x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। अब a इन्वर्स वही चीज़ है जो हम पहले कैलकुलेट करते रहे हैं, मींस एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो अब हमें क्या करना है, ये सब क्वेश्चंस इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड का यही ही मेथड है, यही ही प्रोसेस है कि सबसे पहले आप उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये a है, ये x है, ये b है। उसके बाद उसको इस तरह के इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, फिर वहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे और x के लिए फॉर्मूला बना देंगे। अब a इन्वर्स आपका a इन्वर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। a मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, ये वाला मैट्रिक्स, इसके ज़रिए आप इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें जो आपके पास आ जाएगा 10 आ गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 6 10 हो गया। उसके बाद आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट आपको कैसे फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऐसे फाइंड आउट करना है, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया था कि ये डायगोनल एलिमेंट्स इधर वाले अल्टरनेट कर देने हैं, चेंज कर देने हैं और इधर वालों का साइन चेंज कर देना है। अब ये डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें ए इन्वर्स वाली में, तो आपके पास ए इन्वर्स का रिजल्ट आ गया।
अब यहाँ पर x में a इनवर्स आ गया है, b भी सब्स्टिट्यूट कर दें और मल्टीप्लाई कर दें आपस में। ये 1/10 अभी बाहर ही रहने दें, अभी दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें जैसे हम करते हैं। और उसके बाद जब इस तरह की सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई 20 एंड 0, अब आप 1/20 को दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें, 20/10 एंड 0/10। ये हो गया 0 और ये हो गया 2। अब x की जगह पर हम क्या हमने रखा है xy। x इसके इक्वल था ना, xy मैट्रिक्स के इक्वल, तो x की जगह पर हमने वो रख दिया। तो अब इस सारे का आंसर क्या आ गया 20। इट्स मीन xy का मैट्रिक्स 20 के इक्वल है, xy का मैट्रिक्स 20 के इक्वल है। अब कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू 2 हो गया और y इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। ओके, अब रह गया क्रैमर रूल। क्रैमर रूल क्या है? ये भी मोस्ट इजीएस्ट मेथड है इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। दो इक्वेशंस हैं, इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ना ए मैट्रिक्स आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपने आइडेंटिफाई किया, और कैसे किया, उसी तरह से कोफिशिएंट के जो इस इक्वेशन के कोफिशिएंट बन रहे हैं 2 - 2 3 एंड 2, उसके ज़रिए आपने ए बना लिया। ए बनाने के फ़ौरन बाद आपने जो करना है वो आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है सबसे पहले इसी ए का, कुछ चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। 10 आ गया आपके पास। इसके बाद अब आपने फाइंड आउट करना है ए एक्स और ए वाई की वैल्यू, मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। जहाँ से हम ए एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए एक्स से, और जहाँ से हम ए वाई की वैल्यू निकालेंगे उसको हम जहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे उसको हम ए वाई का नाम दे रहे हैं। अब ये मैट्रिक्स बना कैसे, ये ऐसे है कि ए तो आपके पास एज इट इज़ रहेगा। जब आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो आप ये जो सेकेंड कॉलम है इसको एज इट इज़ रहने दें, और जो फर्स्ट है मतलब सेकंड कॉलम एज इट इज रहने दें। ये जो सेकंड है फर्स्ट वाला है 2 और 3, इसको आप चेंज करके यहाँ पर जो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड पर बिल्कुल एंड में कॉर्नर में जो कांस्टेंट गिवन थे वो लिख दें आप। जैसे कि अब ये इस इक्वेशन में क्या है 4 और 6, इक्वेशन के इस साइड पर क्या है राइट हैंड साइड पर 4 और 6। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम की जगह पर 2 3 की जगह पर हम लिख देंगे 4 6, और ये वाली एज इट इज़। मीन्स कि अगर आपको x या फिर पहला वेरिएबल चाहिए तो आप पहली लाइन को छुपाकर जो कांस्टेंट आपकी इक्वेशन के एंड में गिवन है वहाँ पर वो रिप्लेस करते हैं, और तरतीब का ख्याल रखना है, ये एज इट इज़। अब आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें, उसी मेथड से आपके पास आ जाएगा 20। इसी तरह से जब हमें सेकंड वेरिएबल या फिर y चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाले को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमें सेकंड चाहिए। हम सेकंड जहाँ पर जैसे था -2 और 2, इसको छुपाकर हम यहाँ पर अपने कांस्टेंट्स इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड पर गिवन थे 4 और 6 वो लिख देंगे। अब इसका उसी तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि हमें जिस सेकंड वेरिएबल चाहिए तो हम सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से। अगर फर्स्ट वेरिएबल x चाहिए तो हम फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे उस कांस्टेंट से। तो हमारे पास ए एक्स भी आ गया, ए वाई भी आ गया। अब x फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स आपके पास 20 है और ए आपके पास 10 है, तो हमारे पास इस फॉर्मूले से वैल्यू आ जाएगी 2, x की 2, x इज इक्वल टू 2। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना है x फाइंड आउट करने के लिए। इसी तरह से हम y के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास y आ गया 0, तो x हमारे पास आ गया 2, y आ गया 0। तो हमने देखा कि दोनों ही मेथड से हमारे पास वैल्यू एक ही आती है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, बस मेथड चेंज है। लेकिन एक क्रैमर रूल है, एक इन्वर्स मेथड है, लेकिन दोनों से x और y की वैल्यू सेम आई हैं और आनी भी चाहिए क्योंकि एक ही मैट्रिक्स का सोल्यूशन है, बस मेथड्स डिफरेंट हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, होप्स हो कि आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, रिमेनिंग 5 पार्ट्स हैं, वो आप लोगों ने खुद से उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, फी अमान अल्लाह।